तो सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmaymis.gov.in पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिटीजन असेसमेंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं जहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके का भवन निर्माण करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि स्लम एरिया से हैं, झोपड़पट्टी एरिया से हैं। तो इसी के साथ में सेकंड ऑप्शन है जो कि फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और थर्ड ऑप्शन है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बीएलसी, जो कि शहरी क्षेत्र में खुद की जमीन उनकी है, उस पर वो भवन का निर्माण करना चाहते हैं, उनको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में घर बनाने के लिए अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, उस पर सब्सिडी चाहते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम शहरी क्षेत्र में खुद की जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बीएलसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपके सामने एक ऑथेंटिकेशन पेज आ चुका है जहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी इन दोनों में से कोई भी एक डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जिस भी तरीके का नेम है सेम नेम यहाँ पर उस तरीके का टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है आपके आधार कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट की जाएगी, जिसमें कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट की कोई अन्य हाउसिंग स्कीम आप उसमें पहले से बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, इसको चेक किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स दिया गया है आपको इस पे क्लिक करके आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर चेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है जहाँ पर सबसे पहले आपको राज्य नेम के सेक्शन में आना है और यहाँ पर इस लिस्ट में से अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में सिटी नेम के सेक्शन में आकर के आपको अपने शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लानिंग एरिया का, तो यहाँ पर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करना है जिसके अंतर्गत आप आवास बनाने का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें कि पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम खुद की जमीन पर मकान को बनाने की आर्थिक मदद देना चाहते हैं, इसके लिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नाम पहले से फिल है जो कि आपका आधार से एप्लीकेशन होकर के आ चुका है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम फिल कर देना है और यहाँ पर परिवार का मुखिया यानी कि यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली की जितनी भी आयु है यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है जिसमें कि आपका जो करंट एड्रेस है इसी के साथ में जो आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों यहाँ पर आपसे एड्रेस मांगे जा रहे हैं। तो पहले सेक्शन में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस अगर कुछ डिफरेंट है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर इसी के साथ में आपके घर की जो एग्जैक्ट एड्रेस है यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद में नीचे की तरफ आकर के आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, इस आइकन पे क्लिक कर देना है। अब आपको पेज में नीचे की तरफ आ जाना है तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस का, जहां पर अब आपको वो एड्रेस फिल करना है जिस एड्रेस पर आप अपना मकान बनाने वाले हैं। अगर आप उसी घर में रह रहे हैं, आपका मकान कच्चा है, उसे आप रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्लिक करके वो एड्रेस सेम यहाँ पर आप उतार सकते हैं। या फिर कोई ऐसी जमीन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस प्लॉट की यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लॉट के सेक्शन में भी अपना हाउस नंबर और उसका जो भी एड्रेस है टाइप कर देना है। इसके बाद में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर के सेक्शन में आकर के अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी आपका स्टेटस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अभी आपके पास में जो वर्तमान में मकान है वो रेंटेड है या खुद का है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में टाइप ऑफ हाउस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो मकान है वो कच्चा है या फिर पक्का है या सीमेंटेड छत है, जिस भी तरीके का है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर ऑफ रूम्स का, यहाँ पर जो आपका किचन है उसको छोड़ करके जितने भी रूम है वो आपको टाइप करने हैं। इसके बाद में आधार नंबर और मुखिया का नाम आप यहाँ पर देखेंगे पहले से फिल है। आपको सेलेक्ट आईडी टाइप के सेक्शन में आकर के यहाँ पर कई सारी आईडी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपके पास में उस एड्रेस की जो भी आईडी प्रूफ मौजूद है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में फैमिली डिटेल के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिसमें कि वो मुखिया हो गया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी की डिटेल आपको यहाँ पर 1 बाय 1 टाइप करनी है। एक व्यक्ति की डिटेल को टाइप करने के बाद नेक्स्ट व्यक्ति की डिटेल को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है और यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कास्ट के सेक्शन में आना है। ST OBC जनरल जो भी कास्ट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना बैंक खाता संख्या फिल कर देना है
और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर दोबारा से आपको वही बैंक खाता टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी बैंक का IFSC कोड यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर गेट बैंक डिटेल के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक की डिटेल है, जो भी उसकी ब्रांच होगी, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। अब आपको नंबर ऑफ ईयर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपने भवन का निर्माण जिस शहर में करने वाले हैं उस शहर में आप कब से निवास कर रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप जन्म से निवास करते हैं तो आपको मोर देन 5 ईयर सेलेक्ट कर लेना है। कारपेट एरिया के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भवन का आप निर्माण कर रहे हैं उस भवन का एरिया कितना है जिस पर कंस्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ पर जो मिनिमम इसकी क्राइटेरिया है 21 स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम है 30 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट में अगर हम बात करें तो करीब 320 स्क्वायर फीट आपका मकान का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 50 फिल किया है, लेकिन आपको अपने फॉर्म में 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा टाइप नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं, किसी भी तरीके के विकलांग है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके अलावा आपके पास में भारत में कहीं पर भी दूसरा मकान है, तो यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी पर, या फिर आप एक लेबर है, कामगार है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे वर्क दिए गए हैं, आप जिस भी तरीके का काम करते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपकी जितनी भी सालाना इनकम है इस ऑप्शन में फिल कर देना है। इसी के साथ में परिवार के पास में अगर BPL राशन कार्ड है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट हाउसिंग रिक्वायरमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर न्यू हाउस बनाना चाहते हैं तो आपको न्यू को सेलेक्ट करना है, या फिर पुराना मकान उसको आप रिपेयर कराने के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एनहांसमेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम न्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है इनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर जो आइकन दिया गया है इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आपके सामने आपकी असेसमेंट ID जनरेट होकर के आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको इस असेसमेंट ID को कॉपी करके या फिर आपको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन को बनाने के लिए आप सरकार से आर्थिक मदद ले सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है, जिसमें कि आपकी जो भी लोकेशन है उस एरिया का जो भी टाउन एरिया होगा उसके द्वारा आपने जो भी जमीन दी है जिस जगह पर आपको भवन बनाना है उस जमीन का नगर निगम के माध्यम से वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से भवन बनाने की जो धनराशि वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। यहाँ पर ये भवन बनाने का पैसा है आपको कई चरणों में दिया जाता है, जिसमें कि जैसे जैसे आप अपने भवन का कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं आपको पूरा पैसा मिल जाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भवन बनाने के आपको 1.5 लाख रुपए की जो धनराशि वो प्रदान करती है।